ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो भारत में कोविशील्ड इस नाम से जानी जाती है, उसके बारे में काफ़ी चर्चा तो आपने सुनी होगी कि यूरोप कह रहा था कि कुछ पेशेंट्स में क्लॉट्स हो रहे हैं, यंग पेशेंट्स में, तो क्या उसके ऊपर बंदी लगाएंगे, ऊपर नीचे सब चल रहा था। यूनाइटेड किंगडम डट के इस वैक्सीन के पीछे खड़ा था क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये वैक्सीन डिज़ाइन की है। अभी आज सुबह से यूनाइटेड किंगडम कह रहा है कि ये क्लॉट्स सचमुच हो रहे हैं, काफ़ी कम लोगों में हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं, यंग लोगों में ज़्यादातर हो रहे हैं, इसलिए जिनकी उम्र 30 से कम हो उन लोगों को शायद वो दूसरी वैक्सीन ऑफर करेंगे। क्या इस खबर से आपको डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप तो कहोगे यार, कभी आप कहते हो अच्छी है, बहुत अच्छी है, बाद में चेंज कर देते हो। मेरी तो बात छोड़ो, मैं तो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ। जर्मनी जो इतना बड़ा देश है, कुछ ही दिन पहले वो कह रहे थे कि एस्ट्राजेनेका की ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड, वो 65 के ऊपर के लोगों को नहीं देनी चाहिए। अभी 10-15 दिन में उन्होंने पूरी तरह से बदल गए और कह रहे हैं कि 60 के नीचे लोगों को नहीं लेनी चाहिए। कनाडा कह रहा है 55 के नीचे लोगों को नहीं लेनी चाहिए। इस वैक्सीन के चरण 3 में काफ़ी बड़े स्टडीज हुए थे। इसमें ऐसा क्लॉटिंग कुछ नहीं दिखा था। लेकिन वैक्सीन के इतिहास में ऐसा होता है, जब बड़े पैमाने पे देते हैं तो जो छोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कम लोगों में होते हैं, वो फ़ेज़ 3 में पिकअप नहीं होते और जब मास वैक्सीनेशन चालू होता है तब निकलते हैं। अब क्या है ये? तो 222 लोगों को ये रेयर क्लॉट्स हुए, यंग लोगों को। उसमें 86 केसेस वो पूरी तरह से जांच कर चुके हैं और 18 लोगों की दुर्भाग्यता से मृत्यु हो गई है इस क्लॉट की वजह से। इनके प्लेटलेट्स कम होते हैं और बाद में साइनस थ्रोम्बोसिस जैसा हो जाता है। तो अब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन एजेंसी कह रही थी कि फिर भी ये वैक्सीन लेनी चाहिए क्योंकि इसका रिस्क बहुत कम है। मतलब मानो 1 लाख लोगों ने वैक्सीन ले ली तो एक आदमी को हो गया। अगर ये यंग लोगों में होती है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखो, ये दुनिया के लिए थोड़ी डरावनी बात है क्योंकि दुनिया के 111 मुल्क ऐसे हैं जो इस वैक्सीन पे भरोसे पे रुके हैं कि कोवैक्स मामले में उनको ये वैक्सीन मिल जाएगी। तो जिसका हम लोग रिस्क, मतलब जिसको कहते हैं जोखिम लाभ अनुपात, जिसे भारत के देहातों में रिस्क बेनिफिट रेशो कहते हैं। तो आप कहेंगे समाज के लिए कि जितनी ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली उतना कोविड कम हो गया, इसलिए समाज के लिए जोखिम कम है। लेकिन अगर एक खुद बंदा है, उसको अगर हो गया तो हो गया। जैसा वो टांगा था ना, रामगढ़ पहुंच गया तो पहुंच गया। तो वो आदमी में संख्या शास्त्र काम नहीं करता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनकी उम्र 30 से कम है उन लोगों में सीरियस कोविड होने की संभावना वैसे ही कम है। उनको कोविड होने की संभावना भी कम है। वो ज़्यादातर हेल्दी रहते हैं, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो उन लोगों को ऐसी जोखिम लेने को कहना शायद रास्त नहीं होगा और इंग्लैंड ये कर पा रहा है क्योंकि उनके पास दूसरे ऑप्शन है। तो क्या इसके पीछे छुपी कोई अच्छी खबर है? जरूर है। एट डॉक्टर गोडसे रवि वन, एट डॉक्टर गोडसे रवि वन, मेरा यह दावा है कि रोज सुबह इंडिया के 9 बजे मैं एक अच्छी खबर दूंगा, कहीं से निकाल के ढूंढ के पकड़ के दे दूंगा। हम देखो बुरी खबरें बना सकते हैं, आसमान में से हम पैदा करते हैं बुरी खबरों को, क्या हम अच्छी खबर नहीं बनाएंगे? तो क्या है अच्छी खबर? देखो, अगर ये डर गए लोग वैक्सीन लेने को, कोविशील्ड लेने को, यूरोप ने काफ़ी ऑर्डर दे चुके थे इंडिया में जो बन रहा है कोविशील्ड उसका। उनके पास तो फाइजर मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन भी पहुंच रहा है। वो अगर डर गए और कहे हमें नहीं चाहिए, तो वो पूरे डोज हमें मिल जाएंगे, जल्दी हो जाएगा। और जब ये कह रहा है कि 30 साल के या 50-55 साल के नीचे लोगों में नहीं लेना चाहिए,
55 साल से ऊपर जो लोग हैं, 60 साल के ऊपर जो लोग हैं, उनमें तो पूरी दुनिया कह रही है ये बहुत अच्छी वैक्सीन है। तो कुछ लोग कहेंगे तो क्या भैया जो यूरोप को नहीं चाहिए, यूरोप का नाकारा हुआ जो है, क्या वो हमको ला के दोगे? ये सोच घटिया है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन की स्टडी भारत में भी हुई थी, ये वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में हो रहा है। सो शायद जैसा कोविड का वेव्स अलग देशों में अलग आया, शायद हमारे यहाँ बहुत अच्छी चलेगी ये वैक्सीन, और यंग लोगों को अभी तक दिया ही नहीं है। ज़्यादातर बूढ़े लोगों को ही, मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा है, वही लोगों को दिया है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर वैक्सीन हमारे पास आती है तो क्या कोवैक्सीन लेनी चाहिए यंग लोगों को? देखो, कोवैक्सीन का 3 मार्च को डेटा सबमिट हो चुका है, और मेक्सिको ने, जो बड़ा देश है और काफ़ी प्रगत भी है, मेक्सिको ने कोवैक्सीन को अनुमति दे दी है कुछ घंटों पहले ही। तो अगर ऐसा होता है तो शायद कोवैक्सीन का पीयर रिव्यू भी हो जाएगा और वो डोज भी हमारे हाथ लग जाएंगे। तो जो यूरोप में नहीं चाहिए वो वैक्सीन हम लेंगे, तो लोग कहेंगे कि क्या ज़रूरी है? देखो, अभी दूसरी लहर आ चुकी और फिर भी हम बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ज़रूरी है? मामला घातक अनुपात, केस फैटेलिटी रेशियो तो कम है, फिर भी ये महामारी जाएगी नहीं। ये महामारी के साथ क्या आप सीसॉ खेल रहे हो कि अगर केसेस ऊपर गए तो लॉकडाउन कर दिया, तो फिर केसेस नीचे गए, लॉकडाउन उठाया तो केसेस ऊपर गए? ये कितने दिन तक चलेगा ये सिलसिला? ये सीसॉ है, मतलब आई सी आई सॉ कैसा था और आई सी में वही देख रहा हूँ और बार बार वही कह रहा हूँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन अगर 15-20% लोगों का हो जाएगा तो हम लोग इस मकाम तक पहुंच जाएंगे कि जो वायरस है वो रेप्लिकेट ही नहीं होगा। अगर वो फैल नहीं रहा है तो रेप्लिकेट नहीं होगा। तो दूसरी लहर आ चुकी है। @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पर जाइए, रोज एक अच्छा समाचार दूंगा, इसमें डरने की बात नहीं है। जो जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, जिन्होंने कोविशील्ड ली है, अभी डरने की कोई बात नहीं है ऐसा लग रहा है। जो यंग लोग हैं 30 के नीचे, उनको क्या करना है जल्दी बता देंगे जब उनका समय आएगा वैक्सीन लेने का। जिनका कोविशील्ड का पहला डोज हो चुका है, उनका दूसरा डोज अभी ड्यू है। शायद इस मौका परस्ती करके वो डोज और डिले कर दिया तो उसकी एफिकेसी और बढ़ जाएगी। अगर 12 हफ्ते तक भी डिले किया तो कोई हर्ज नहीं है। 90 डेज तक बड़ी रोबस्ट प्रतिकार शक्ति रहती है सिर्फ पहले डोज से, और हमें कई ज़्यादा फर्स्ट डोज मिल जाएंगे, इस लहर से निकल जाएंगे। थकन तो अगले सफ़र के लिए एक बहाना था, उसे यूं भी किसी और सिमट जाना था। वही चिराग बुझा जिसकी लौ कयामत थी, उसी पर जर पड़ी जो शजर पुराना था। मताए जा का सुलूक दो पल की शर्सारी, सुलूक ख्वाबों का आंखों से ताजराना था। वही फिराक की बातें, वही हिकायतें वस्ल, नए किताब का एक एक वरक पुराना था। ये किताब हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है क्या करना है। डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से।